तो आज हम 16 पाठ में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर बताइए लट लकार उत्तम पुरुष कहाँ है? ये लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल की सारणी, वर्तमान काल का धातु रूप है त्रिलेखन। तो प्रथम पुरुष क्रमशः एक वचन, दो वचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष क्रमशः एक वचन, दो वचन, बहुवचन। इस तरह से उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्रमशः हम एक वचन द्विवचन पढ़ चुके हैं, द्विवचन हम कल ही पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे आपके 16 पाठ में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। यानी कि लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन जिसका कर्ता होता है क्या? वयम। जिसका कर्ता क्या होता है? वयम होता है। जैसे यहाँ होगा नृत्यामः, वयम नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं। हम सब पढ़ रहे हैं तो वयम पठामः। हम सब लिख रहे हैं तो वयम लिखामः। हम सब चल रहे हैं वयम चलामः। हम सब दौड़ रहे हैं वयम धावामः। हम सब नहीं पढ़ रहे हैं वयम न पठामः। हरि ओम नमो नमः। आज हम अनमोल संस्कृत ज्ञानोदय का भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 16 उत्तम पुरुष बहुवचन लट लकार पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। अकारांत पुल्लिंग। तो इसमें हमें ध्यान देना है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ क्या जुड़ता है? आमः जुड़ता है। आमः जोड़ देते हैं। जैसे पाठ धन आमः बराबर क्या हो गया? पठामः। पठामः मतलब अगर यहाँ पठामः है इसका मतलब ये है उत्तम पुरुष बहुवचन करता है। तो भले हमें यहाँ वयम ना दिखे लेकिन हम सब पढ़ते हैं यही बोलेंगे। हस धन आमः बराबर हो जाएगा हसामः, हम सब हंसते हैं। लिख धन आमः बराबर लिखामः, हम सब लिखते हैं। अब अस धातु जो थोड़ा अलग होता है, अपवाद होता है, तो इसे हमें समझना है। धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन अस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होता है स्मः। इसका कैसे रूप चलता है? अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः इस्त, अस्मि स्वः स्मः। इस तरह से ये अस धातु का रूप चलता है। स्मः मतलब होता है सब हैं। तो जैसे वयम कलाकाराः स्मः, वयम हम सब कलाकाराः, कलाकाराः कलाकारौ कलाकाराः, हम सब कलाकार हैं। हम सब कलाकार हैं। वयम यानी हम सब लेखकाः लेखकः लेखकौ लेखकाः, नहीं हम सब लेखक स्मः हैं। अगर होता मैं लेखक हूँ क्या होता? अहम लेखकः अस्मि। होता कि हम दोनों लेखक हैं तो आवाम लेखकौ स्वः, स्वः न होता? हाँ। अब देखिए वार्तालाप देखते हैं जिसमें हमें केवल नृत्य धातु मिला है। नृत्य मतलब क्या होता है? नाचना होता है। वार्तालाप है किसके मध्य? वानरः भल्लूकः च वदतः। वानर और भालू, भल्लू का मतलब भालू, वदतः बोल रहे हैं, वानर और भालू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो वानरः, वानर कह रहा है त्वम अपि, त्वम ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष करता है त्वम, मध्यम पुरुष करता है त्वम अपि भी नृत्यसी नाच रहे हो, तुम भी नाच रहे हो। तो अहम अपि नृत्यामि, मैं भी नाच रहा हूँ। त्वम अपि नृत्यसि, तुम भी नाच रहे हो। अहम अपि नृत्यामि, मैं भी नाच रहा हूँ। तो भल्लूकः, भल्लूकः कहता है आम हाँ, आवाम नृत्यावः। आम हाँ मतलब कितने हुए? 2 लोग हुए ना। आवाम हम दोनों, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः, आवाम नृत्यावः हम दोनों नाच रहे हैं। हाँ हम दोनों नाच रहे हैं। तो मयूरः, मयूरः प्रविशति, इतने में मयूर मोर प्रविशति प्रवेश करता। देखो मयूरः प्रथम पुरुष करता हुआ ना, तो प्रविशति हुआ, प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति। प्रविशति क्यों हुआ? क्योंकि एक मयूर प्रवेश कर रहा है। मयूरः प्रविशति, मयूर मोर प्रवेश कर रहा है। फिर मयूरः, मयूर क्या कहता है? युवाम नृत्यथः, युवाम मध्यम पुरुष वचन करता है। युवाम तुम दोनों, नृत्यथः नाच रहे हो, तुम दोनों नाच रहे हो। अहम अपि नृत्यामि, मोर कहता है तुम दोनों नाच रहे हो। अहम अपि नृत्यामि, मैं भी नाच रहा हूँ। आम हाँ, वयम सकलाः एव नृत्यामः। अब 3 लोग हो गए ना, मोर भालूकः और बानरः, 3 लोग हो गए। तो यहाँ क्या हो गया? वयम।
आम हाँ, वयम हम, सकलाह सभी, हाँ हम सभी, एप मतलब ही, नृत्यामः नाच रहे हैं, हाँ हम सभी लोग ही नाच रहे हैं। देखिए इसके शब्दार्थ है। अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मौखिक उरल कंठस्थ कीजिए। आपको कंठस्थ क्या करना है? आपको क्रिया आपको कंठस्थ करना है। क्रिया क्या है? एक वचन में पठामी मतलब उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है। द्विवचन में क्या हो जाएगा? पठावह, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया है और बहुवचन में पठामह, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, जिसे हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें हम कर्ता लगा दिए। क्या लगा दिए? कर्ता। तो उत्तम पुरुष एकवचन कर्ता कौन होता है? अहम होता है। अहम पठामी मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। अहम लिखामी मतलब मैं लिख रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ, उसका क्या हो जाएगा? अहम हाँ हंस रहा हूँ, अहम हसामी। मैं दौड़ रहा हूँ, अहम धावामी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही होगा ना। अगर धावंती बोलेंगे तो आपका प्रथम पुरुष बहुवचन गया कि नहीं गया? प्रथम पुरुष बहुवचन गया, धावंती। तो ये बताइए अहम कर्ता किसका है? उत्तम पुरुष है कि प्रथम पुरुष है? उत्तम पुरुष कर्ता अहम है, एक वचन करता है। आई बात समझ में? अब देखिए आवाम द्विवचन, आवाम मतलब हम दोनों। हम दोनों किसके करता है? द्विवचन करता है। ये पाठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं। बहुवचन में वयम पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है संस्कृत शब्द बनाइए। संस्कृत के शब्द बनाना है। जैसे हम सब क्या बोलते हैं? वयम, वयम हम सब। मैं को क्या बोलते हैं? अहम, मैं। गाना को गीतम। चित्रकार चित्र बनाने वाले को चित्रकार बोलते हैं। किसान को कृषकः, मोर को मयूरः, भालू को भल्लूकः, क्या बोलते हैं? भल्लूकः। हाँ को आम, आम मतलब हाँ। अगला प्रश्न नंबर 3 है वाक्य पूर्ति कीजिए, अर्थात जो वाक्य है इनको पूरा करना है, जो सेंटेंस है इनको हमें पूरा करना है। पहला नंबर है अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते क्या है? पुस्तक ही पढ़ते हैं ना। अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अहम कथाम पठामी, कथा पढ़ते हैं ना, कहानी। अहम कथाम पठामी, मैं कथा पढ़ रहा हूँ। अहम पाठ्य पुस्तकम पठामी, मैं पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस इससे हम बना सकते हैं। तत्र मयूरः अस्ति, वहाँ मयूर है। तत्र सिंहः अस्ति, वहाँ शेर है। तत्र गायकः अस्ति, वहाँ गायक है। वहाँ नायकः अस्ति, वहाँ नायक है। बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब यहाँ आम हाँ, आवाम नृत्यावः, हम हाँ आवाम, हम दोनों नृत्यावः नाच रहे हैं। आम आवाम गायावः, आम हाँ हम दोनों गा रहे हैं। आम आवाम पठावः, हाँ हम दोनों पढ़ रहे हैं। आम वयम ना पठामः, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम दोनों नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह से वयम सकलाह, वयम ये उत्तम पुरुष बहुवचन करता है तो वयम हम सब, सकलाह सकलाह मतलब सभी होता है। हम सभी, ए मतलब ही होता है, नृत्यामः नाच रहे हैं, हम सभी लोग ही नाच रहे हैं। युवाम आपका मध्यम पुरुष द्विवचन करता आ गया तो युवाम ना नृत्यथः, तुम दोनों नहीं नाच रहे हो। युवाम ना गायथः, तुम दोनों नहीं गा रहे हो। युवाम गायथः, तुम दोनों गा रहे हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ रहे हो। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ रहे हो। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे ना। हाँ, अब प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ आपको हिंदी शब्द मिले हैं, हिंदी वाक्य मिले हैं। इन वाक्यों को, इन सेंटेंसों को आपको संस्कृत में बदलना है। जैसे मैं वहाँ पढ़ता हूँ। मैं वहाँ का मतलब क्या होता है? तत्र। वहाँ का मतलब क्या होता है? तत्र। अहम तत्र पठामी, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। हम दोनों लिखते और पढ़ते हैं तो आवाम हम दोनों लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं। और हम दोनों लिखते हैं और पढ़ते हैं। हम चित्रकार हैं, क्या हो जाएगा इसका? वयम चित्रकारः स्मः, हम चित्रकार हैं, मतलब हम सब चित्रकार हैं। मैं सेवक हूँ, अहम सेवकः अस्मि, हम सब वीर हैं,
हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन करता है ना। वयम वयम वीरा वीरा, तो वीरा वीरऊ वीरा हो जाएगा। अब वयम वीराह इसमें हम सब वीर हैं। सैनिक रक्षा करते हैं, अगर बिंदी है के ऊपर बिंदी है मतलब बहुवचन का सूचना दे रहा है ना, ये बहुवचन है सैनिक, तो क्या हो जाएगा सैनिका सैनिकौ सैनिकाः सैनिकाः रक्षन्ति रक्षन्ति। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सैनिका रक्षाम कुर्वन्ति, ये भी हो जाता है रक्षाम कुर्वन्ति, सैनिका रक्षन्ति दोनों हो जाएगा। ठीक है, हम सब आगे जाते हैं, हम सब मतलब वयम, अग्रे मतलब आगे, और जाने को गच्छामः, वयम अग्रे गच्छामः। हम सब दौड़ते हैं, वयम धावामः। हम दोनों गाते हैं, आवाम गायावः। मैं किसान हूँ, अहम कृषकः अस्मि। हम सब गाते हैं, वयम गायामः। इस तरह से आपका उत्तम पुरुष बहुवचन वाला जो पाठ 16 पाठ था यही संपन्न होता है। अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।